लेट्स कंटिन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। इसमें हम लोगों ने कितने टॉपिक कर लिए थे? No. अब अगला जो टॉपिक है हमारा क्या होगा? बैड डेट। नंबरिंग देख लेना, नंबरिंग हम नहीं लिख रहे हैं, पता नहीं सही है गलत, पीछे से कॉपी में लिखा नहीं है तो जो भी है। बैड डेट, बैड डेट का मतलब समझ में आता है? जैसे किसी का पैसा, कंपनी ने किसी को पैसा दिया है और वो पैसा अब नहीं मिलेगा, इसे बैड डेट कहते हैं। अगर याद है तो जर्नल एंट्री में हमने पढ़ा था क्या? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। मान लीजिए 500 था, ये 500 हो जाता, ये 500 हो जाता। बैड डेट को डेबिट क्यों किया? रूल बताइए। क्योंकि जो बैड डेट है मतलब लॉस है, तो यहाँ पर लॉस इंक्रीज हुआ है और ये इसको एसेट है जो कम, एसेट डिक्रीज हुई है। सही जवाब। ठीक है। अब अगर बैड डेट की एंट्री करनी, जैसे अब मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो उसमें एक कोई ट्रायल बैलेंस होगा। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस है हमारा, ठीक, और ट्रायल बैलेंस भी एग्स्ट्रैक्ट है। एग्स्ट्रैक्ट का मतलब इसका पार्ट है, ठीक। यहां पर लिखा होगा बैड डेट, सॉरी डेटर, डेटर या सन्ड्री डेटर्स कुछ भी लिखा हो, ठीक है। या इसका एक और नाम लिखा हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल्स करके लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? सन्ड्री डेटर होगा या ट्रेड रिसीवेबल्स। अभी वास्तव में ट्रेड रिसीवेबल के नाम से लिखा जाता है, पहले इसको डेटर लिखते थे, अब डेटर का नाम बदल दिया है कंपनी एक्ट में, उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स का नाम दिया गया है, ठीक है। ट्रेड रटना नहीं है, समझना है। डेटर कौन था? जिससे मुझे पैसे लेने थे। ट्रेड रिसीवेबल मतलब ट्रेड में ही तो था। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब जो पैसे मुझे मिलने हैं, तो वही तो नाम सिर्फ बदल दिया है, ठीक है, बाकी वही है। अब मान लीजिए सन्ड्री डेटर्स यहां लिखा है 50,000, ठीक, और नीचे एडजस्टमेंट दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ले लेता हूं, नीचे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक। एडजस्टमेंट में लिखा है बैड डेट 10%, ठीक। कितना लिखा है? 10%। मैं उस एंट्री को मिटा देता हूं, नहीं कंफ्यूजन होगा, ये तो सिर्फ मैंने ऐसे बताया था पहले। अब देखो, थोड़ा बी सही से लिख दूं। अब अगर ध्यान दीजिए, ये सन्ड्री डेटर आया कहां से, समझना है। देखिए वास्तव में जो 11th या 12th में पढ़ाया गया है, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया गया है। अकाउंट नहीं बना के समझाया, ना राइटर ने समझाया है, ना ही मैडम ने समझाया होगा। यही जब बच्चे चले जाते हैं अगली क्लासेस में, तो बैड डेट और अगर साथ में प्रोविजन आ जाए, मैं कह रहा हूं जो लोग सुनेंगे उनको पता होगा, दोनों ही साथ में आ जाए और कहीं अकाउंट बनाना पड़ जाए, फिर तो पहाड़ टूट पड़ते हैं। रीजन क्या है? उन्होंने अकाउंट तो बनाया नहीं, ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया। और यही नहीं है, ऐड और सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर पाते ढंग से। क्लास में अपने बगल बगल सब चेक कर लेना तो पता चलेगा कि इसकी एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, और ज्यादा नहीं कहना चाहिए, मोर देन 80% टीचरों को भी दिक्कत होती है। मैडम और सर से पूछिए तो 2 बार आगे पीछे होते हैं, नहीं कहना मैं सवाल लिख दूंगा और करा के आना, तब पता चलेगा। अब ये है क्या, आया कैसे, पहले हम इसकी पहले बना दे फिर करें, या आया कैसे इसकी बात कर लें। चलिए, ये वास्तव में हमने डेटर का एक अकाउंट बनाया होगा पहले से, ये अब हम सोच रहे हैं, ये सोचने का काम है, समझ लेना, ये सोचने का काम है। ये वास्तव में आपको सॉल्यूशन में करना नहीं है,
अभी 11th लेवल पर ऐसे करना नहीं है, लेकिन ये समझना है, समझोगे जब भी समझ में आता है। कहीं अकाउंट बनवा लिया तो बनाना है। पहले यूपी बोर्ड में इस टाइप के सवाल आते थे। तो अब ये डेटर जो है, डेटर कुछ यहां लिखा रहा होगा, मान लो 1 लाख रुपए हो, कुछ यहां लिखा रहा होगा, सपोज करो 2 लाख रुपए हो, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ यहां लिखा होगा इस तरीके से। और बात 1 लाख ना लिखें, ज्यादा बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ 40,000 लिख देता हूँ। नहीं 1 लाख तो हो ही सकता, मैं इसमें क्यों गड़बड़ा गया। 1 लाख हो सकता है, फिर 2 लाख हो सकता है, यहाँ बाई बैंक होगा कुछ, सपोज करिए कि वो 2-2.5 लाख, 2,50,000 कुछ ऐसे ऐसे हुआ होगा। और यहां से हुआ होगा बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना 50,000। यही तो मैं ट्रायल बैलेंस में ले जाता हूं, बात समझना है। जो यहां पर बैलेंस कैरी डाउन था यही मैं ट्रायल बैलेंस में लिखता हूं। ये सोचने का सेगमेंट है, यहां जो भी हम लिखेंगे वो सोच रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एडजस्टमेंट करना हमको, ये जो एडजस्टमेंट में दिया बैड डेट कितना है 10%, तो किसका 10% होता है, जो डेटर का बैलेंस है, जो डेटर का बैलेंस है, इसमें से कह रहे हैं 10% डूब जाने की संभावना है। बात समझ में आई। तो डेटर का बैलेंस कितना 50,000, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 में से 10% मतलब 10,000 डूब, सॉरी गलत कह रहे, डूब गया। तो यहाँ पर नॉर्मली परसेंटेज नहीं होता है, ये फिगर दी होती है। परसेंटेज भी नॉर्मली फिगर होती है, यहाँ पर हम लिख दें बेड डेट 5,000 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ होता है। मैं प्रोविजन सोचने लगा था साथ में। 5,000 डूब गया मतलब किसी व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं पैसा नहीं दूंगा। अब यहाँ डेटर ही लिखा तो मुझे नाम तो पता नहीं है, नाम पता होता, मान लो वो सोहन का पैसा डूबा, तो मैं कैसे लिखता इस एंट्री को, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन लिखता मैं, कितने से 5,000 से, 5,000 से। और डेटर में इतना बैलेंस कम हो जाता। डेटर क्या है, डेटर जो है सभी लोगों के ग्रुप, जैसे मान लो सोहन से पैसा लेना, मोहन से लेना है, ए से लेना, जेड, सबका टोटल जो कहलाता है वो डेटर कहलाता है। इसीलिए उसको सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स का ही मतलब हुआ। अब समझना है, ये टॉपिक अब अंत हो रहा था, इसलिए एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जहां डाउट्स हैं पीछे के भी वो पूछ लेना है। तो वेडेड टू सोहन 5,000 हो गया। अब अल्टीमेटली अगर देखो तो मैंने यहीं पर एक और एंट्री कर, अभी ये बैलेंस हमने यहां पर लिख दिया था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। ठीक है, तो मुझे ये ऊपर वाला वास्तव नहीं देखना है। अब जब मैं नया बनाऊंगा, जब मुझे नया अकाउंट बनाना होगा, तो मैं अकाउंट कैसे बनाऊंगा ये देखना। ये अकाउंट में ऐसे कुछ बनाऊंगा, यहां पर मैंने लिखा डेटर, ये बनाने वाला है, अभी सोचने वाला नहीं। ये इधर सोचने का सेगमेंट यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा है टू बैलेंस कैरी डाउन ना ब्रॉट डाउन, कितना 50,000। और अब इस एंट्री को मैं पोस्ट करूंगा, एंट्री बैड डेट है, तो इसका मतलब है मुझे एक बैड डेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं अकाउंट बनवाऊंगा इसका। आपकी बुक में पढ़ा बनवाया गया है कि नहीं इससे मुझे मतलब नहीं, मैडम ने बनवाया है कि नहीं इससे भी मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इससे है कि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए बनाना है। ठीक है, अब बैड डेट के डेबिट में मैं क्या लिखूंगा, टू सोहन, या मैं इसको डेटर लिख देता हूं, क्योंकि सोहन का मैं अकाउंट यहां नहीं बना रहा हूं, तो मैं इसको डेटर लिख दिया। टू डेटर कितना 5,000। अब जब मैं डेटर पे आया तो इधर लिखा है क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, बाई बैड डेट कितना 5,000। अब जब मुझे ट्रांसफर करना होगा, कहां ट्रांसफर करना होगा, कहीं जाता है, ये क्या बताया था अभी, ये असेट है, यहां पर क्या रूल बताया था, असेट डिक्रीज, और ये क्या बताया था, लॉस इंक्रीज। बात को समझना है, रटना नहीं है। ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है तो जो बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है।
अभी तो डेटर है, इसके बाद प्रोविजन फॉर डेटर चलेगा वो भी एक बहुत अच्छी एडजस्टमेंट होगी जब, और फिर इसके बाद दोनों साथ मिला करके है। ये समझ लिया तो समझ लो कि आपने जो मुश्किल टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, जो लोग बना देते हैं, जो बना देते हैं, अगर इसको समझ लिया तो उस मुश्किल में से कुछ काम हो गया आपका। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब एसेट है और ये क्या है, लॉस। एसेट कहां जाती है, बैलेंस शीट में। लॉस कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब मैं अगर यहां पर बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी साइड होता है और राइट हैंड साइड क्या होता है, एसेट साइड। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डेटर कितना, नहीं, यहां देखना, अब ये बचेगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 45,000, ये 45,000 हो जाएगा। ठीक। और अगर मैं पीएल बनाऊंगा, ये भी एक्सट्रैक्ट ही है, सब हम एक्सट्रैक्ट ही बना रहे हैं, अभी पूरा इलस्ट्रेशन नहीं लिया है। ये पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लास्ट जब क्लोज करेंगे तो एंट्री क्या होती है, याद है, इधर लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, यहां क्या लिखूंगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। तो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। क्लोजिंग एंट्री याद करिए ना, भूल गई होगी, फिर से याद करिए, रिकॉल करिए, पिछले चैप्टर में पढ़ा था आपकी बुक के हिसाब से, मेरा तो कंटिन्यू है तब से। तो पीएल के डेबिट में क्या आया, टू बैड डेट, कितना, 5,000। डाउट है पूछ लो, डाउट नहीं ना, क्लियर ना। अब ये मैंने अकाउंट बनाया था, सीधे सीधे 45 लिख दिया। अगर मैं अकाउंट ना बनाता, ध्यान देना है, ये मैंने ये बताया कि प्रोसेस कैसे होता है कि बैलेंस कम कैसे आया। मैं अकाउंट ना बनाता, एडजस्टमेंट में लिखा होता है, राइटर ने भी लिखा आपके और मैडम ने भी बताया होगा, क्या, बैड डेट। बैड डेट को क्या करते हैं, डेटर में से लेस कर देते हैं। डेटर कितना है, 50,000, लेस बैड डेट कितना, 5,000, कितना हुआ, 45,000। तो अगर अकाउंट में पोस्ट पहले बना दिया, कर दिया है, तो यहां लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। और अगर नहीं बनाया है तो मुझे लेस करने की जरूरत पड़ती है। क्लियर है या डाउट है, क्लियर है ना। कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, क्योंकि स्कूल जैसा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा डिफरेंस है हमारे और स्कूल के मेथड में, पक्का है डिफरेंस है। मैंने जितने सीए बच्चों को पढ़ाया है सबको नया ही दिखता था ये, तो इसलिए दावे से मैं कहता हूं डिफरेंस है। आगे बढ़ सकता हूं। तो जितना बैड डेट था वो पीएल में भेज दिया मैंने, जितना बैड डेट था पीएल में भेज दिया, क्लियर। और जो डेटर था वो कहां भेज दिया, यहां। अब अगर डेटर 50 था और 5,000 उसमें से कम हो गया तो 45 ही तो बचा। लेकिन जब मैंने अकाउंट बना लिया तो यहां माइनस करने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं बनाया है तो अकाउंट में यहां माइनस करके दिखा देंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अब इतनी कहानी हमने क्यों बताई, अभी उसके पीछे का लॉजिक भी बताते हैं, क्यों बताया, ये तो लॉजिक है। अब चलिए, ये सब मैंने बना दिया है, मैं मिटाता हूं। इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, कब, जब इसको ढंग से समझ लो, और मुश्किल बन जाता है जब हमने इसको समझा ही नहीं है। अब मैं यहां पर लिखता हूं बैड डेट 3,000, ठीक। और फिर मैं एडजस्टमेंट में आता हूं। एडजस्टमेंट में क्या लिखूंगा, फर्दर बैड डेट 3,000, या 4 लिख देता हूं, या 1 लिख देता हूं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझना पहले कॉन्सेप्ट को।
अब अगर मैं इसकी, क्या इसकी एंट्री करनी है? नहीं। ट्रायल बैलेंस में वही चीज आता है जिसकी जर्नल एंट्री हो चुकी है और लेजर में पोस्टिंग हो चुकी है। मेरी बात को गौर से सुनना है। ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा? जिसकी जर्नल एंट्री होकर के लेजर पोस्टिंग हो चुकी है। क्या इसकी जर्नल एंट्री हुई है? नहीं। तो एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री नहीं हुई है, उसकी एंट्री मुझे करनी है। अच्छा, जब अगर मैं एंट्री करूंगा तो कम से कम 2 अकाउंट की जरूरत होती है। एंट्री करते हुए मिनिमम 2 अकाउंट यूज किए जाते हैं। बात समझ में आई? तो वेट डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर में लिखूंगा, लेकिन कितने से लिखूंगा? 1000 से है? ठीक है। अब मैं यहां पर आता हूं डेटर में। डेटर में हमारा बैलेंस कितना है? 50,000। और बाई बेड डेट कितना लिखना होगा मुझे? 1000 या 4000? बताइए। 1000। क्यों 1000 लिखना होगा? 3000 मैं ऑलरेडी लिख करके आया हूं, उसको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। बात समझना है। ये अब यही लोगों का कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो जाता है। तो 1000 जब मैं लिखूंगा तो कितना बचेगा? 49,000। क्लियर? अच्छा, अब अगर या तो मैं सीधे सीधे ऐसे लिख दूंगा, अकाउंट अगर मैंने बनाया है तो मैं लिखूंगा डेटर 49,000। ठीक। और अगर मैंने ये अकाउंट नहीं बनाया है तो जर्नल एंट्री भी नहीं करते हैं। ध्यान रखना है, अकाउंट नहीं बनाएंगे, जर्नल एंट्री भी नहीं करेंगे, लेकिन ये माइंड में आना चाहिए आदमी के। अच्छा, ये बात है, हाँ यही बात है। डेटर 50,000 और क्या किया? लेस बेड डेट कितना? 1000। कितना हुआ? 49,000। ठीक है। अब अभी मैं इसको छोड़ देता हूं। पीएल में कितना बेड डेट लिखूंगा? 1000। क्या गजब का जवाब है, मैं तो खुश हो गया। क्यों? सोचो तो ये वाला 3000 कहां जाएगा? क्यों? क्योंकि लास्ट तो है ही ना। एंट्री में यहां कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ध्यान देना, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 3000। और इसके बाद टू डेटर कितना है? 1000। तो अल्टीमेटली कितना हुआ? 4000। पीएल में कितना जाएगा? 4000। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। बात क्लियर है? क्या क्लियर है? कि जो वेट डेट है, ध्यान देना, बेड डेट क्या है? लॉस है, तो टोटल का टोटल पीएल में जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो बेड डेट का फर्दर एडजस्टमेंट है, यही इतना डेटर से माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 3000 ऑलरेडी माइनस हो चुका है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा डाउट हो गया। बेड डेट कितना है? 4000। लॉस कितना है हमारा? 4000। पीएल में क्या जाता है? लॉस जाता है। पूरा 4 जाएगा, डाउट नहीं। आगे बढ़ूं। फिर डेटर कितना है? इसमें से क्या मुझे एडजस्ट करना है? जो नीचे का होगा। एडजस्ट सिर्फ होगा जो एडजस्टमेंट में होगा। ध्यान से सुनना है, एडजस्ट सिर्फ उतना होगा कितना? जो मुझे नीचे से करना है। तो ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहले एंट्री हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसका दूसरा इफेक्ट आ चुका होगा। वास्तव में इसको नहीं करता हूं, ध्यान देना है, बेड डेट टू डेटर को एडजस्ट करता हूं। ध्यान, समझ में आई बात ना? बेड डेट टू डेटर लिखता हूं, तो ये वहां बेड डेट डेबिट हुआ होगा और क्रेडिट हुआ होगा डेटर। क्या हुआ होगा? बेड डेट डेबिट हुआ होगा और डेटर क्रेडिट हुआ होगा। तो डेटर क्रेडिट हुआ था इसलिए 3000 माइनस हुआ है, इसलिए नहीं माइनस हुआ क्योंकि बेड डेट डेबिट हुआ। दोनों में डिफरेंस समझना होता है। फाइनल अकाउंट की यही खूबी होती है, जिसने समझ लिया हो ठीक है, नहीं तो लोग बैलेंस शीट बनाते बनाते जीवन गुजर जाता। बनती नहीं। कई सीए की बैलेंस शीट में दिखा सकता हूं कि कितनी जगहों पर वो गलती करते हैं। सीए की मैं बात कर रहा हूं, बीच वाले की बात नहीं कर रहा हूं। जिनकी साइन ये मानी जाती, हाँ सब सही है। क्लियर है ना?
और चूंकि और कोई जानता नहीं है बैलेंस शीट के बारे में, तो इसलिए चाहे जो भी अधिकारी होगा उस पर प्रश्न ही उठाने में काबिल नहीं होता हो। तो मैं बैड डेट नहीं माइनस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है, क्या टू डेटर माइनस कर रहा हूं। बात समझ आई? जब टू डेटर लगाऊंगा तो डेटर माइनस करूंगा, ना कि बैड डेट माइनस करता हूं। ये दिखता जरूर है हमने बैड डेट माइनस किया है, लेकिन ये गलत होता है। ये सिर्फ आप 11th में पढ़ते हो। कभी भी आप जब रियल में बैलेंस शीट बनाओगे तो लेस बैड डेट नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो रट के नहीं जाना है, बैड डेट नहीं लेस किया। अब ध्यान देना, अरे यहां तो लिखा है अगर मैं ट्रेन से चलता हूं तो सड़क चलती हुई दिखाई देती है। क्या सच में सड़क चलती है? नहीं ना। वैसे ही डेटर में से मैं बैड डेट नहीं माइनस करता हूं। एंट्री देखो, टू डेटर हुआ है इसलिए मैंने माइनस किया है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंट्री सोचना, अगर फंस जाना तो जर्नल एंट्री सोच लेना। जर्नल एंट्री अगर ढंग से आती है तो आपको अकाउंटिंग आती है, और अगर जर्नल एंट्री ढंग से नहीं आती है तो अकाउंटिंग आने के सपने छोड़ देना चाहिए। रटने वाली जर्नल एंट्री नहीं, समझने वाली जर्नल एंट्री। क्लियर है ना? तो बैड डेट माइनस नहीं होता वास्तव में, जो मैं टू डेटर करता हूं वो माइनस करता हूं। बात समझ आ रही ना? कोई भी डेटर में से बैड डेट कैसे माइनस हो जाएगा? उसमें कोई किसी से नहीं, अपने अपने से ही माइनस होता है। तो डेटर है, डेटर माइनस होता है, बस मैं समझ नहीं पाता हूं, टू डेटर लिखा इसलिए माइनस हो रहा है। यहां क्यों नहीं माइनस कर देना? अगर मुझे बैड डेट ही माइनस करना, 3000 नहीं, क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं? तो बैड डेट नहीं माइनस होता है। बात समझ में आ रही ना? अब देखो ये जुड़ गया, क्यों? क्योंकि यहां बैड डेट ले जाना था, यहां बैड डेट नहीं ले जाना है। बात समझ में आ रही ना? यहां बैड डेट नहीं ले जाना है। और रियल में कभी भी जब वास्तव में बैलेंस शीट बनाई जाती तो ऐसे एडजस्टमेंट दिखाए नहीं जाते। ये तो 11th में पढ़ाने के लिए बता दिया गया है। वास्तव में अगर मेरा सजेशन ले, चाहे वो एनसीईआरटी ले चाहे जो ले, तो मैं तो कहूं उससे कि अकाउंट बनवा करके तब कराइए। पहले यूपी बोर्ड की किताबें आती थी, मैंने फिलहाल नहीं पढ़ाया था एक बार क्लास, तो देखा उसने अकाउंट बना के दिया। छोड़ो यूपी बोर्ड, कुछ लोग मजाक करेंगे, सीए की बुक में ऐसे लिखा हुआ है, मजाक बंद हो जाएगा, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड खराब लिखता है, लेकिन लोग उसको थोड़ा हीन भावना से देखते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। सीए ने ऐसे लिख रखा। अब बताइए वो किसके ज्यादा नजदीक है, यूपी बोर्ड के कि सीबीएसई के? यूपी बोर्ड के। बात समझ में आई ना? तो ये जो टॉपिक है, ये डेटर कैसे आया, बैड डेट कैसे आया, बात समझ में आ रही है? मैं बैड डेट को कभी डेटर से माइनस नहीं करता हूं। माइनस क्या करता हूं? जो यहां एंट्री होती है, ये चूंकि टू डेटर हो जाता इसलिए इसमें से माइनस हो जाता है। ठीक है? क्लियर है या संदेह है? क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़े, इतना सा समझ में आ गया। तो एक तो ये था सीधे सीधे डेटर था, बैड डेट था। दूसरा ये था कि एक बैड डेट ट्रायल के अंदर था और एक बाहर था। जो बाहर था, कोई भी चीज जो बाहर दी होगी वो दो अकाउंट को, कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करती है। बात समझ में आ रही है? और जो यहां पर लिखी है वो अपने मूल रूप में होती है। ये क्या अपने मूल, ये भी अपने मूल रूप में, लेकिन इसकी एंट्री होगी तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो बैड डेट है, दूसरा कोई और होगा। क्लियर? ठीक है।